मैं फूल सिंह बरैया जी को बधाई देता हूं कि अपने वचन के पक्के रहे। मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उनका वचन तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में उन्हें तो 50 से कम सीटें मिली जिस पे लीड थी, इसलिए उनको कोई मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। मुंह काला करना चाहिए तो भाजपा को, जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता उतर गए हैं। ईवीएम को लेकर बवाल है, मुंह काला करने को लेकर बवाल है और राजभवन की तरफ मार्च की जा रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे जब से निकलकर सामने आए हैं तब से लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग कोई जवाब दे नहीं रहा है। इसके चलते ये बवाल अब इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस नेताओं ने सड़कों पर भी मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है 4 PM मध्य प्रदेश के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। सर, आप मौके पर मौजूद थे, तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपने भेजी भी है, हम लोग देख भी सकते हैं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब क्या मध्य प्रदेश का ये चुनावी नतीजा किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए प्रियंका, नतीजे तो आ चुके हैं, नतीजे तो साफ साफ हैं। अब इसमें तो कहीं कोई जब तक कोई इस पे कोई, अब तो कोर्ट ही एक ऐसा होता है यदि कहीं कुछ हो तो, लेकिन अभी ऐसा कोई, ना तो कोई कोर्ट गया ना कोई भी फिलहाल में ऐसा। सिर्फ ये है कि जो हार हुई है, हार के बाद कांग्रेस सख्ते में है। उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जबरदस्त हार का उसे सामना करना पड़ेगा, और लगातार कांग्रेस की ओर से अब प्रहार जो है ईवीएम मशीनों को लेकर किया जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में अभी गत दिवस एक समीक्षा हुई थी कि हार के कारणों को लेकर, तो उसमें अधिकांश जो हारे हुए जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन सब ने एक सुर में यही आरोप मढ़ा कि हम इतनी करारी हार या इस तरीके की हार हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखती थी, तो हमने जो मेहनत की है क्षेत्र में वो अलग तस्वीर थी, और ये ईवीएम ने जो नतीजे उगले हैं ये तस्वीर अलग है। तो बहुत सारी शिकायतें हुई हैं। उस जो बैठक कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस कमेटी की हुई थी, उसमें ये भी एक प्रमाण के तौर पर कुछ जो प्रत्याशी थे उन्होंने प्रस्तुत किया था कि हमारे यहाँ शाम को जब ईवीएम बंद हुई तो वो ईवीएम 90%, 95% तक चार्ज मिली। तो उन्होंने शंका जाहिर की कि जो मशीन सुबह 8 बजे से वोटिंग के लिए, बल्कि और पहले मॉक पोल शुरू हो जाता है, जब 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक कोई मशीन चल रही है, और कई बार कई जगह तो ऐसा भी हुआ प्रियंका की बहुत लंबी लंबी कतारें थी, तो जब आप मतदान केंद्र के अंदर आ चुके होते हैं तो बहुत देर तक, जब तक वो पूरे मतदान नहीं होती प्रक्रिया, तब तक चलती है। तो एक ब्लेम ये किया गया है। इसकी पूरी रिपोर्ट एक तैयार की गई है और कल एआईसीसी बैठक करने वाली है। तो कमलनाथ ने जितने भी ऐसे उम्मीदवार थे उन्होंने उनसे कहा था कि अब 2 अलग अलग रिपोर्ट्स बनाइए, एक ईवीएम को लेकर और एक दूसरी रिपोर्ट अपनी हार के और जो कारण आपको लगते हैं मोदी जी। तो अब कल इस पर मंथन दिल्ली में होगा। इसके अलावा प्रियंका, एक जो मध्य प्रदेश में जैसा आप अभी कर रही हैं, जहां से मैं अभी चला आ रहा हूं, भी वो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। हमारा जब वीडियो ये दर्शकों के सामने होगा तब तक तो ये सब पूरा हो चुका होगा। असल में फूल सिंह बरैया एक हैं जो भांडेर से जीते हैं, वो भांडेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, और उन्होंने चुनाव के पहले ये घोषणा की थी। हमने वो भी अपने दर्शकों को दिखाया था, वीडियो भी हमने भेजा हुआ, हम पुनः अपने दर्शकों को जरूर दिखाइएगा आप उसे। उन्होंने ये कहा था प्रियंका कि यदि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम अपना मूल राजभवन। 1 मिनट सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आप कह रहे हैं ये वीडियो, एक बार वीडियो चलवा देते हैं, फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो देखिए। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जो ये आपने वीडियो दिखाया, यही वीडियो था जब फूल सिंह बरैया ने ये घोषणा की थी। ये वही वीडियो है, चुनाव के पहले का वीडियो। उन्होंने ये कहा था कि यदि 50 से ज्यादा बीजेपी सीटें जीत गई तो मैं राजभवन पर जाकर अपना मुंह काला कर लूंगा। यानी ये दर्शाता है, दिखलाता है। हम अपने 4 PM के दर्शक भी इसको देखकर ये कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगे, बूझेंगे कि जो ये बवाल अब हो रहा है, क्यों हो रहा है। किसी को इतनी उम्मीद नहीं। फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश बसपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक पूरा मध्य प्रदेश नापा, और बाद में जब वो उनकी मायावती से खटपट हुई तो वो कांग्रेस में आ गए। वो पहले भी विधायक मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, और न केवल विधायक बल्कि सदन के नेता रहे अपने दल के।
तो बहुत उनका अपना एक पूरा प्रदेश नापने का सिलसिला रहा, तो उन्होंने उस नब्ज को नापकर ही शायद ये घोषणा की थी। तो इसी घोषणा के संदर्भ में आज उन्होंने राजभवन तक मार्च किया, और राजभवन जब मार्च किया तो बड़ी तादाद में उनके साथ कांग्रेसी थे, और कांग्रेस के साथ साथ दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और वो भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, न केवल अभी, इसके पहले भी उठाया है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि जब 2014 के पहले, बल्कि 2009 के जब नतीजे आए, तो 2009 के नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही परिदृश्य बीजेपी की ओर से हुआ करता था। बीजेपी भी ऐसे ही सवाल ईवीएम पर उठाया करती थी। लालकृष्ण 2012 आडवाणी, के नतीजों को लेकर तो बीजेपी ने कह भी दिया कि ईवीएम में धांधली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त ये उठाया करती थी। और एक वो उनके एक नेता है जीवी नरसिंह राव, उन्होंने तो बकायदा इस पे पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक की जो एक प्रस्तावना है वो लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी, और बहुत उस पर सवाल उठाए गए थे कि कैसे ये कांग्रेस जीत गई चुनाव, जब क्योंकि शाइनिंग इंडिया वाला एक दौर था, उसके बाद का एक चुनाव था, फिर 2009 में रिपीट किया था कांग्रेस, तो बहुत हुआ था। तो आज कुछ वैसा ही परिदृश्य अब पूरे भारत में बना हुआ है, खासकर कांग्रेसी। जी, ये ईवीएम की तो बहस बहुत लंबी चल रही है, ईवीएम को लेकर तो बवाल है। अगर मैं इस पर वापस लौटूं, ये जो मुंह काला करने की जो आप बता रहे हैं, लोग राजभवन की तरफ बढ़े, सोचा तो गया था कि कार्यकर्ता रोकेंगे, बड़े नेता रोकेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने साथ में जो ये मार्च कर दी है, साथ में चल दी है, उनके टीका भी लगाए, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए यही हुआ कि अभी जब मैं लौट आया था वहां से, हमको ये लाइव करना था, इसके लिए मैं लौटा था, तो सूचना यही हमारे पास आई थी कि दिग्विजय सिंह ने उनका मुंह जो काला करना चाहते थे, वो काले लेकर गए थे, उन्होंने उनको रोका, और एक प्रतीकात्मक उनके माथे पर तिलक वो काला लगा दिया है कि वो उनकी जो एक घोषणा थी वो पूरी हुई। साथ साथ ईवीएम को लेकर कुछ तख्तियां थी। बीजेपी वाले नेता बीजेपी के नेता उकसा रहे हैं, ये भी कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि हमारे विधायक को उकसाया जा रहा है कि मुंह काला करो, मुंह काला करो, वो एक बड़े नेता हैं, इस तरीके के भी बयान है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फूल सिंह बरैया की अपनी एक अलग पहचान है, वो जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपने चूंकि एक घोषणा कर रखी है तो उस पर बात हो रही है। और कल तो ग्वालियर में जो एक प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश किसान जो उनका मोर्चा है कांग्रेस का, उसके महासचिव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने वहां घोषणा की थी कि वो करें, हम उनकी तरफ से इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दें। तो कुल मिलाकर देखिए ये ऐसे विषय है कि इस पर राजनीति होती है। आप जब घोषणा करते हैं, हम अगर स्मरण कराएं अपने दर्शकों को, तो दिग्विजय सिंह ने जब 2003 के चुनाव के पहले, जो लगातार वो 1993 से 2003 तक सत्ता में 10 सालों तक रहे थे, और उन्होंने अनाउंस किया था कि यदि 2003 में हमारी सरकार नहीं बनी तो मैं 2003 के बाद से अगले 10 सालों तक संन्यास ले लूंगा, मैं जो सक्रिय राजनीति इससे दूर रहूंगा, चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति का उन्होंने घोषणा की थी, और वो उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने भी 10 सालों तक उस अपनी जो घोषणा थी उसको निभाया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे अवसर होते हैं जब नेता, जब ये इतना उन्हें विश्वास होता है और वो ऐसा बोल जाया करते हैं, तो उनको जब ट्रोल भी होते हैं वो, और फिर उनको उकसाया भी जाता है, मीडिया भी उन्हें कहीं ना कहीं घेर रहा था, साथ साथ बीजेपी तो घेर ही रही थी कि अब कहाँ है बरैया, क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं। तो बरैया ने कह दिया था, जब वो यहाँ 2 दिन पहले जो कांग्रेस की बैठक हुई तब भी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैंने जो घोषणा की है उस पर मैं अमल करूंगा, 7 तारीख को मैं राजभवन पहुंचूंगा, और पहुंचकर बाकायदा जो मैंने घोषणा की वो करूंगा। लेकिन ये देखिए, ये घोषणाएं तो बिल्कुल ठीक है जी। मुंह पर तो काली पोती जा रही, ईवीएम पर भी काली पोती जा रही है। दिग्विजय सिंह तो फुल एक्टिव हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है, पहले कह दिया 93,000 वोट मिलेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता ने, और बीजेपी के प्रत्याशी को उतने ही वोट मिले। एक चिप है जिसको हैक कर लिया इन लोगों ने, बेईमानी हो रही। हालत तो ये हो चुकी है कि 99% ईवीएम चार्ज है। जब दिन भर ईवीएम यूज हुई है तो वो 99% चार्ज कैसे? या फिर कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पहली बात, या फिर कि ईवीएम बदल दी गई है। कई सारे सबूत पेश किए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से, और इन सब के बीच वो सड़कों पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, लेकिन संग्राम नहीं थमा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, अब जब जो हार जाता है तो वो कारण तो तलाशता ही है, और देखिए इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या जो और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, उनका तो यही कहना है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है, कांग्रेस हार चुकी है बुरी तरीके से, तो अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन वो इसी को स्मरण कांग्रेस करा रही कि जब बीजेपी ऐसी हारा करती थी तो क्यों ऐसी बातें करती थी। आज हमें कहीं संदेह, आशंका है, तो हम अपनी जो हमारी बात है वो रख रहे हैं, और आप वो चुनौती भी दे रहे हैं साथ साथ कि एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए, पुरानी पद्धति पे लौटिए। आज भी जो प्रदर्शन हुआ राजभवन पर प्रियंका, उसमें भी
कई देशों की बातें की गई कि कहां कहां कौन कौन से देश है, और ये भी कहा गया कि वो देश जिसने इस ईवीएम का इजाद किया या उसको बनाया, वहां भी अब इस पे चुनाव नहीं हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसको हैक किया जा सकता है, हालांकि प्रमाण अभी तक कोई सा पुख्ता प्रमाण तो कहीं से नहीं आया है ना। पूरा विपक्ष चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी यही एक बात हो रही कि क्यों नहीं, अगर भाई सांच को आंच कह दी आप, बिल्कुल आपको भरोसा है अपने आप पर, तो आप आइए एक बार इससे भी आजमा कर देख लीजिए, ताकि हमारा भी भ्रम और शक दूर हो जाएगा और देशवासी भी जान जाएंगे कि हाँ, कांग्रेस गलत या विपक्ष गलत आरोप लगाया करता था। एक बार देखिए, और ये एक्यूरेसी पे ही सवाल है कि एक्यूरेसी इतनी कैसे है कि आप जो बोलते हैं, आप देखिए कि जब 2014 के बाद का जो चुनाव था उसमें उन्होंने कहा था 272 आएगी, तो उस समय 272 आई, जब 300 प्लस बोला तो 303 पर आंकड़ा रुका। फिर अभी जब मध्य प्रदेश की बात हुई तो 162 का आंकड़ा आ रहा था अधिकतम, वहीं जाके 163 पे रुका। फिर जो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां जिस तरीके से एक था कि नहीं यहाँ पर तो कोई स्थिति बनती नहीं, राजस्थान में न कहने था, छत्तीसगढ़ में नहीं था, लेकिन ये जो आंकड़े दे रही थी बीजेपी के नेता दावे कर रहे थे या उसके आसपास, तो ये शंका कांग्रेस इसीलिए कर रही है। और देखिए, बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से तो यही दावा किया जा रहा है कि अब चूंकि कोई विकल्प नहीं है, हार को अपनी जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कोई तीर नहीं है, तो वो हवा में इस तरीके के झूठे आरोप बयान देकर देश की जनता को भ्रमित कर रही है। प्रियंका सर, आखिरी सवाल ले लेती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि सांच को आंच किया, तो सवाल कई खड़े होते हैं। पहली बात तो आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते। दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग का प्रमुख, जो चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति के पैनल में सीजीआई को नहीं चाहते। अगर इतने ही पाक साफ हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर विधेयक क्यों लाया गया? अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी के नेता है बयान देते हैं, उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी पर लगातार कार्रवाइयां होती हैं। तो इस तरह के जब सवाल खड़े होंगे, इस तरह की, ये तो खबरें पब्लिक फोरम में है, तो कोई हवाई बात नहीं है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते, सीजीआई भी आप नहीं चाहते। तो इन सब के बाद आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि ये एक तरह की क्या कथित तौर पर तानाशाही चलाने की कोशिश की जा रही है, मनमाना चलाने की कोशिश की जा रही है? अगर यही हाल है तो चुनाव की भी क्या जरूरत है, खुद ही को राजा घोषित कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जनता तो यही कहती है, जो जहां भी संदेह है, और यही पार्टियां कह रही हैं, जो विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो यही कह रहे हैं कि जब आपको सुनना ही नहीं। और देखिए, अब तो ये भी बड़ी विडंबना हो गई है कि बार बार ये निकल कर आता है कि कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी से वो नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना, उसके सामने तो सीबीआई भी है, उसके सामने तो भी है, उसके सामने तो जितनी भी। और अब तो वो ये भी कहने लगी है कांग्रेस की हमको तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी मुकाबला या सामना करना। और ये फैक्ट है, देखिए मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मामले हुए हैं कि आपने बीजेपी की शिकायत पर तो तत्काल नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की जो शिकायत नहीं है, कांग्रेस बार बार इसी चीज को उठा रही है कि हमने ढेरों शिकायतें की, बड़ी तादाद में शिकायतें की, लेकिन किसी पर संज्ञान तक नहीं लिया गया है। और देखिए क्या होता है कि जो चुनाव से चुनाव तक मामला रहता है, आचार संहिता कार्यक्रम घोषित होने से लेकर परिणाम, प्रियंका, परिणाम घोषित होने तक ये रहती है आचार संहिता। अब आचार संहिता खत्म हो गई है, तो मामले वो फाइल मान ली जाते हैं। अब केवल एक विकल्प कांग्रेस के समक्ष है कि जो भी जहां भी उसे संदेह या शक है, वो मामले कोर्ट में ले जाए और कोर्ट में वो मामला सामना करे। लेकिन देखने में यह है कि कोर्ट में भी इतनी जल्दी फैसले, कोर्ट की अपनी मजबूरियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में केसेस होते हैं। और कई मामले हमने ऐसे देखे हैं कि पूरे 5 साल निकल गए और नतीजे उस जो पिछले चुनाव के जो शिकायतें थी या कोर्ट लेके गई थी, उसके भी अभी तक फैसले नहीं आ पाए हैं। वो कहीं फैसले उसको लेकर या तो पेशियां चल रही हैं, कहीं फैसला सुरक्षित है, ऐसी स्थिति है। और कुछ मामलों में फैसले आए हैं तो तब तक तो पूरा 5 साल का पीरियड ही गुजर चुका है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमने एक चर्चा करने की कोशिश की और अपने दर्शकों के सामने पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की पेश करने की कोशिश की है कि किस तरीके से संग्राम मचा हुआ है। अब सड़कों पर कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतर चुके हैं और सर का जैसा कि कहना है कि अगर आप इतने ही पास साफ हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर डर किस बात का है। अगर मोदी जी की लहर चल रही है, ये ईवीएम की लहर नहीं है, ये ईवीएम का मैजिक नहीं है, तो ये मैजिक तो बैलेट पेपर से भी चल जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए
और लोकतंत्र को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सभी सवालों को खत्म किया जाए। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर और ये जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस के नेता उतरे हुए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, इसी के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। फिर मिलती हूँ मैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।